क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक होते हुए भी आज भारत में ही वैक्सीन की कमी हो गई है। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। They said they don't have any stock right now. Vaccine is not available for 18 to 44. No, not at all. और क्या ये बात चौंका देने वाली नहीं है कि जनवरी 2021 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन कंपनियों को कोई ऑर्डर नहीं दिया था, जबकि दूसरे देशों ने पिछले साल ही वैक्सीन के ऑर्डर दे डाले थे। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। जब देश में मात्र 3.5 करोड़ लोगों को टीके लगे थे, तब मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दी। Mr. President, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे को स्थापित कर भारत के वैक्सीन कार्यक्रम को एक नई उड़ान दी थी। आगे चलकर भारत ने चेचक उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन को लेकर सफल अभियान चलाया और इन बीमारियों के खिलाफ जंग जीती। पिछले 70 वर्षों की सरकारों की दूरदृष्टि और मेहनत है कि आज हम बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में जाने जाते हैं। About 70% of the vaccines used around the world for extended immunization programs are made in India. I mean, almost every child in the world has received a vaccine made in India. इन उपलब्धियों को जानकर देशवासी निश्चिंत थे कि भारतवासियों को वैक्सीन की समस्या नहीं आएगी। तो क्या वजह रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद आज भारत अपने ही लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है? क्योंकि पिछले साल मोदी जी की सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं बढ़वाया और ना ही नए वैक्सीन के ऑर्डर दिए। बेशक प्रधानमंत्री जी ने टीका उत्सव की घोषणा की, लेकिन घोषणा के बाद पिछले 1 महीने में टीकाकरण में 83% की गिरावट आ गई है। ज़रा सोच कर देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय रहते ठीक से योजना बनाई होती और सही तैयारी की होती तो आज हम कितने लोगों की जान बचा सकते थे।